environment, everything that we see around us make up the environment. The term environment refers to the external condition in which an organism live. It is derived from the French word environner, which means to surround. यानी कि जो कुछ हम अपने चारों तरफ देखते हैं उनसे मिलकर एक पर्यावरण बनता है, और जो पर्यावरण वर्ड है, वातावरण वर्ड है, वो किसी भी जीव के बाहरी कंडीशन, यानी जैसे हम रह रहे हैं तो हमारी बाहर की कंडीशन क्या है? बादल, घर, पेड़ पौधे, चिड़िया, पक्षी, सारा कुछ है। बाहर जितनी भी कंडीशंस होती हैं उसको एनवायरनमेंट में लिया जाता है जिसमें एक जीव रहता है, यानी कि जिसे हम और आप रह रहे हैं उसको लिया जाता है। इट डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड, इसे फ्रेंच वर्ड एनवायरनर से लिया गया, जिसका मतलब है टू सराउंड, यानी कि जो घेरे हुए है, यानी जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। नेचुरल एनवायरनमेंट, उसके बाद ओरिजिन के आधार पर, यानी इसकी उत्पत्ति के आधार पर एनवायरनमेंट शब्द को दो भागों में डिवाइड किया गया है, नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। नेचुरल मतलब जैसा नाम से पता चल रहा है कि जो नेचर से बना हुआ होगा, जिसमें नेचुरल चीजें आती होंगी, जैसे लैंड, एयर, वाटर, प्लांट, एनिमल आते होंगे। अब इसके दो पार्ट है नेचुरल एनवायरनमेंट के। कौन से दो पार्ट हैं? बायोटिक और अबायोटिक। ओके, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स, अबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स। अब अबायोटिक में आपकी कौन सी चीजें आती हैं? अबायोटिक में लैंड है, वाटर है, एयर है, रॉक है, सैंड है, सारा कुछ जिसमें जीवन नहीं है, जो सांस नहीं ले सकता है, जो किसी तरह की प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं कर सकता है, वो आपका नॉन लिविंग थिंग अबायोटिक होता है। और अब आपकी आती है लिविंग थिंग, बायोटिक होता है, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंगीज हैं, और ये जैसे जिनमें प्रोडक्शन होता है, जो सांस लेते हैं, घास है, ये सारा आपका बायोटिक कंपोनेंट्स में आता है। ओके, इसके बाद है हाँ, लिथोस्फीयर, रियल्म ऑफ द अर्थ। अब जो एनवायरनमेंट है उसमें जो अबायोटिक कंपोनेंट है, अबायोटिक कंपोनेंट को भी के आधार पर एनवायरनमेंट को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी लैंड, एयर और वाटर आते हैं एबायोटिक में। तो लैंड, एयर, वाटर का अर्थ पर जो स्फीयर है उसको डिवाइड किया गया है। तो लैंड के जो स्फीयर है उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। इसमें रिजिड रॉकी अपर लेयर आती है अर्थ की, यानी ऊपर की चट्टान वाली जो लेयर है उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। इसमें क्रस्ट आता है ऊपर का हार्ड, और इसके बाद जो टेढ़ा मेढ़ा कड़ा सा मेंटल पार्ट भी आता है। द एवरेज थिकनेस ऑफ लिथोस्फीयर इज अबाउट 17.5 किलोमीटर, और इसकी जो मोटाई है वो 17.5 किलोमीटर है। द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर फॉर्म्स अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, और अपर मोस्ट पार्ट यानी जिस लेयर पे हम रहते हैं वहां पे जो पतली लेयर है मिट्टी की वो पाई जाती है। द सॉइल इज अ कैपेबल, और जो सॉइल है वो किस चीज में कैपेबल है? सपोर्टिंग लाइफ ऑन द अर्थ। आपको पता है मिट्टी है तो जीवन है, क्योंकि आप फसल उगा सकते हो उस पर, ठीक है। इसमें माउंटेन आते हैं, प्लेट्यूज आते हैं, प्लेन्स आते हैं और वैलीज आती हैं। इसके अलावा इस पर लैंड मास और ओशन फ्लोर को भी लिया जाता है। लैंड मास यानी कि जो जमीन के बड़े भूभाग हैं उनको, और यानी प्लेन एरियाज जिनको आप कह सकते हो, प्लेन भी नहीं, लैंड मास होता है बहुत बड़ा भूभाग कहा जाता है, और ओशन फ्लोर समुद्र का जो निचला भाग होता है जहां पर मिट्टी के ऊपर ही तो पानी भरा होता है समुद्र में, तो जो ओशन का फ्लोर है उसको भी लिया जाता लिथोस्फीयर में है। लिथोस्फीयर जो है वो हमें लैंड देता है, क्या काम करने के लिए? घर बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। तो लिथोस्फीयर कौन से कंपोनेंट का पार्ट है? अबायोटिक कंपोनेंट का पार्ट है। अब आता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मतलब वाटर, नाम से पता चल रहा है। पानी का पार्ट क्या है अब वो बता रहे हैं। व्हेन सी फ्रॉम स्पेस, जब हम स्पेस से देखते हैं, ब्रह्मांड से जाकर देखते हैं, तो अर्थ हमें पूरी ब्लू और वाटरी दिखेगी, बिकॉज इसका 1/3 पार्ट जो है, 2/3 लिखा है यहाँ पर, वो पानी से कवर है। द डिफरेंट सोर्स, यानी कि 71% यहाँ पर पानी है, और
यही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर सोर्स ऑफ वाटर है, मच ऑफ द वाटर इज सॉल्टी एंड फाउंड इन द सीज एंड ओशन। और इसमें जो 71% पानी पाया जाता है उसमें आपका सबसे ज्यादा परसेंट जो है 95% उसमें आपका सॉल्टी वाटर पाया जाता है। 1% सिर्फ आपका फ्रेश वाटर पाया जाता है, और उसके बाद बचता है जो परसेंट उसमें आपके ग्लेशियर्स आते हैं। ओके, फ्रेश वाटर जो है कंटिन्यूट्स ओनली अबाउट 1%। देखो टोटल अर्थ पर सिर्फ 1% फ्रेश वाटर है। इट्स सोर्सेज इंक्लूड रिवर, लेक, पॉन्ड, बैक वाटर, नेचुरल स्प्रिंग एंड अंडरग्राउंड वाटर। और फ्रेश वाटर प्राप्त करने की ये तरीके हैं जहां से आपको फ्रेश वाटर मिलेगा। वाटर इज अ वाइटल फॉर ऑर्गेनिज्म। पानी हर ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। इट डिसॉल्व एंड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन। ये पानी ये चीजों को घोलता है और क्या करता है, खनिज तत्वों को घोल देता है और ट्रांसपोर्ट करने का, लाने ले जाने का काम। यानी हमारी बॉडी में जो कोई भी चीज क्या करता है, भी कोई बीमार होगा, पानी पियो पानी पियो, दवाई खाइए पानी पियो पानी पियो। क्यों? उस दवाई को घुलना है। अदरवाइज अगर दवाई हमने खाई और पानी नहीं पिया तो क्या होगा, वो थिक होकर एक जगह जम जाएगी, और जब पानी मिलेगा तो वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगी। ओके, वाटर इज यूज्ड बाय प्लांट फॉर मेकिंग फूड। पानी पेड़ क्या करते हैं, पानी से नहाते हैं। सबसे पहली बात, फूड मेकिंग के लिए यूज करते हैं वो। वाटर इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट द केमिकल रिएक्शन विद द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा पानी सबसे जरूरी है केमिकल रिएक्शंस के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में होते हैं। यानी हम जो खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद थोड़ा पानी पीना चाहिए। क्यों? हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उनको एक्टिव करना होता है। खाने से पहले 1 गिलास पानी पीना क्यों चाहिए? जिससे वो एंजाइम्स एक्टिव हो जाएं। खाना खाने के बाद थोड़ा पानी पीना चाहिए, जिससे वो जो खाना हमने खाया वो पानी, थोड़े पानी के साथ एंजाइम्स मिलकर उसको जल्दी से डाइजेस्ट करें। उसके बाद फिर ज्यादा सा पानी हमें खाना खाने के आधा घंटे बाद क्यों पीना चाहिए? जिससे वो सारा जो एंजाइम्स हमने एक्टिव किए थे वो फिर से डीएक्टिव होकर अपनी जगह पर शांत हो जाए। अदरवाइज फिर जब ज्यादा एक्टिव हो जाएगा कोई चीज तो आपको पता है फिर वो बैड इफेक्ट देना शुरू करता है। तो उसी तरह अब ये हाइड्रोस्फीयर भी आपका अबायोटिक कंपोनेंट का पार्ट था, अब आता है एटमॉस्फेयर, realm of the एयर, एयर का पार्ट। The earth is enveloped by a thin blanket of gases known as the atmosphere. अर्थ जो है वो गैसों के एक पतले से ब्लैंकेट से ढकी हुई है। ब्लैंकेट कंबल को कहते हैं। कंबल का काम क्या होता है? सर्दी में ठंडी लगना है, गर्मी देना, आपको गर्मी देना ना। बाकी सब ने ऐसे कैमरा बंद कर लिया, ऐसा लग रहा है सिर्फ मैं एक इंसान हूं जो जरूरत समझ रही है पढ़ाने की, बाकी सबका कैमरा बंद है। अक्षित, अनमोल, केशव, ये हाँ लक्ष्मी, बाकी कुछ ने ऑन कर रखा है। मैं ये नहीं कहती कुछ ने नहीं ऑन, कुछ ने ऑन कर रखा है, बाकी सब ने बंद कर रखा है कैमरा। ऐसा लग रहा है मैं अकेली एक हूँ जिसको है जरूरत कि समझा दो। हाँ, तो ब्लैंकेट होता है जो हमें गर्मी देता है। तो यानी हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसके चारों तरफ पतली गैसेस, जो गैसेस हैं उनका एक पतला सा ब्लैंकेट है, यानी वो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, हमें गर्म रखते हैं गैसेस से। एटमॉस्फेयर हमें गर्म रखता है गैसेस से। इट मेंटेन द कांस्टेंट टेम्परेचर ऑन द अर्थ मेकिंग इट हैबिटेबल। अगर ये एटमॉस्फेयर ना होता, ये गैस का चारों तरफ से एक ब्लैंकेट ना होता, तो हमारे पास प्रोसेस क्या होता, हम ठंड से जमने लगते। बट एटमॉस्फेयर होने से, गैसेस का ब्लैंकेट होने से क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट बना रहता है, जिस वजह से ये अर्थ जो है वो रहने योग्य है, हैबिटेबल है। ओजोन लेयर का काम क्या होता है? सबको पता है ओजोन लेयर का काम है एटमॉस्फेयर को सन की अल्ट्रावायलेट रेस से बचाना, जानवरों को, जीवों, सबको बचाना, एनवायरनमेंट को अल्ट्रावायलेट रेस से बचाने का काम कौन करता है? कौन करता है? सबको पता है ओजोन लेयर करती है। अपने अपने घरों में बोलोगे तो मुझे सुनाई देगा।
फिर उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन का काम क्या होता है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं, रेस्पिरेशन सांस लेने की, सांस लेते हो ना, तो ऑक्सीजन हमें किस लिए जरूरत होता है, सांस लेने के लिए जरूरत होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन प्लांट्स को खाना बनाने के लिए जरूरी होता है। नाइट्रोजन जो है वो पेड़ों और जानवरों की वृद्धि के लिए जरूरी होता है। आपको पता है आपकी बॉडी में भी नाइट्रोजन होता है। जब डेड बॉडी जलाई जाती है तो वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में जाता है और फिर से डिसॉल्व हो जाता है। ये साइकिल चलता है, इसको पूरे साइकिल को नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। हम दालें खाते हैं, जो आपके पल्स प्लांट होते हैं उनमें राइजोबियम होता है। जो आपकी दालें होती हैं, दाल होती हैं आपकी, जितने भी दाल के पेड़ होते हैं, अरहर है, मसूर है, चना है, उनका कभी पेड़ निकालना और जड़ के पास आपको इतनी इतनी बड़ी सी गांठें दिखाई देंगी। कभी देखना, स्पेशली अरहर की उस पर ज्यादा दिखाई देती हैं, पेड़ पर इतनी बड़ी बड़ी सी गांठें गांठें दिखा आपको सब, आपके दिमाग में आ जाए गांठें कैसे हो जाती हैं। जो वो गांठें जो होती हैं, नाइट्रोजन क्या एक गैस है, वो मिट्टी के साथ मिलती है और पेड़ों में नाइट्रोजन पहुंचाती है, ठीक है। वो गांठ के रूप में उसमें कलेक्ट हो जाता है, उसको राइजोबियम बोलते हैं, ओके। और वो फिर दालें कौन खाता है, गाय खाती है। गाय खाती है ना दाल। देखो किसी को नहीं पता दाल कौन खाता है। हाँ बोलो, हम खाते हैं, ऐसे हम खाते हैं दाल, गाय नहीं खाती है, ऐसे बोलो अपने घरों में। मुझे दिखाई दे रहा है नीतीश दांत दिखा रहा है, बाकी मधुर तो सोच रहा है कि क्या बोलूं मैं। आयुष रावत भी सोच रहा है मैम क्या बोल रही है। दाल कौन खाता है, हाँ मधुर ने बोला हम खाते हैं। लक्ष्मी को तो दांत दिखाने से छुट्टी नहीं है। हाँ, तो जब हम दाल खाते हैं तो वो नाइट्रोजन जो पेड़ों में था वो हमारी बॉडी में आया, ठीक है, वो हमारी बॉडी में रहता है, इसी तरह परमानेंट लाइफ टाइम हम दाल खाते रहते हैं। जब ऑर्गेनिज्म डेड होता है, ठीक है, जानवर की बॉडी में भी जाता है। जानवर कब खाते हैं, उस पेड़ की पत्तियां खाते हैं, उनकी बॉडी में जब वो डेड होते हैं, जब उनकी बॉडी को डिस्कम्पोज किया जाता है, हम जलाए जाते हैं या हमारे जानवरों को, तब फिर वो दोबारा से वो गैस है, गैस के फॉर्म में नाइट्रोजन होती है, वो निकलकर एटमॉस्फेयर में फिर से मिल जाती है। तो ये एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का साइकिल चलता रहता है। तो ये पेड़ों की वृद्धि के लिए अगर नाइट्रोजन ना हो, मिट्टी में ना मिले गैस, तो पेड़ बढ़ते नहीं है। इसके अलावा एटमॉस्फेयर हेल्ड टू अर्थ बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी सबको पता है ना क्या होती है, कोई चीज नीचे फेंकते हैं तो वो और नीचे चली जाती है, और ऊपर फेंकते हैं तो एकदम गायब हो जाती है, यही होती है ग्रेविटी। क्या होती है ग्रेविटी, पता है कि नहीं पता, नहीं पता ग्रेविटी। ग्रेविटी होता है अर्थ में एक ऐसा पावर होता है कि जो चीज ऊपर है वो नीचे ही आएगी। अगर ग्रेविटी ना होती तो हम ऐसे ऐसे तैर तैर के पड़ रहे होते। जैसे वो इसमें स्पेस में जाते ना एस्ट्रोनॉट, वो ऐसे ऐसे हवा में वहां तैरते रहते हैं, वैसे हम भी तैर रहे होते। ग्रेविटी पावर की वजह से हम अर्थ पे खड़े होते हैं। सेब पेड़ में ऊपर से नीचे ही गिरता, वरना वो ऊपर से ऊपर चला जाता, बस आप आ करते रह जाते। तो इसीलिए वो नीचे आता है, बिकॉज अर्थ में ग्रेविटी पावर है। कोई भी चीज है वो हमेशा नीचे आती है, कोई चीज ऊपर से ऊपर नहीं जाती है ना, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी पावर। तो एटमॉस्फेयर जो है उसमें अर्थ, एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू अर्थ बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एटमॉस्फेयर और अर्थ में ग्रेविटी पावर है, अर्थ में ग्रेविटी पावर है जिससे एटमॉस्फेयर के आसपास बना हुआ है, यानी उसको भी अर्थ अपने आसपास जो बना के रखी है, एटमॉस्फेयर गैस का एक पतला ब्लैंकेट बना के रखा हुआ है, वो रीजन ऑफ ग्रेविटी की वजह से है, ओके। अगला आता है फिर बायोस्फेयर। बायोस्फेयर आपका बायोटिक कंपोनेंट है। लक्ष्मी नींद आ रही है, ज्यादा सोच रही हो, उठ के बैठ जाओ सीधे। अभी तक आपने जो पढ़े ये आपके अबायोटिक कंपोनेंट थे, अब आप जो पढ़ रहे हैं वो आपका बायोटिक कंपोनेंट है।
बायोटिक कंपोनेंट मीन्स वो जगह जहां पर लाइफ है। लाइफ एग्जिस्ट एवरीवेयर ऑन द ग्राउंड। हम लिथोस्फेयर पे रहते हैं। लिथोस्फेयर अबायोटिक क्यों है? क्योंकि ना तो वो सांस लेता है, ना तो वो मूव करता है, ना तो वो प्रोडक्शन देता है। ठीक, बट जब हम उस पे रहेंगे, बात समझ रहे हो ना, जब हम उस पे रहेंगे, हम सांस लेंगे, तभी तो वो लिथोस्फेयर यूजफुल होगा, अदरवाइज क्या है, वो बंजर पड़ा रहेगा। जब हम मिट्टी में बीज डालेंगे तभी तो पेड़ होगा। तो जो आपका बायोस्फीयर है, यानी कि बताए लाइफ एग्जिस्ट एवरीवेयर ऑन द ग्राउंड, अंडर द सॉइल एंड वाटर बॉडीज एज वेल एज इन द एयर। हवा में, पानी में, मिट्टी में, अंडरग्राउंड जो है, हर जगह पर जीवन है। कुछ जीव जंतु हैं जो मिट्टी के नीचे रहते हैं और वो वहां पर प्रोडक्शन करते हैं। बीज भी मिट्टी के नीचे ही रहता है, वहां से प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, तब पेड़ ऊपर आता है। तो जहां पर ये तीनों आकर मिलते हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, जिस जगह पर आकर मिलते हैं वहां पर बायोस्फेयर बनता है। देखिए अब क्या दिख रहा है आपको यहाँ, इस डायग्राम को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? सॉरी, एक सेकेंड क्लास।